तो हम टीएस ग्रेवाल से इलस्ट्रेशन 6 करने वाले हैं नई बुक के अकॉर्डिंग 2021। अगर किसी के पास 2020 की बुक है तो उसमें ये इलस्ट्रेशन 7 है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन हम लोग आज कर रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड जो टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे जनरल एंट्रीज, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि जनरल एंट्री आराम से समझ सकें। ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ए बी सी इनका जो प्रॉफिट रेशियो है तो 4:3:2। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:4। तो बेसिकली ये हमारा ओल्ड रेशियो हो गया और यहां न्यू रेशियो होगा 2:3:4। 2:3:4 with effect from 1st April 2021. An extract of balance sheet as in 31st March 2021 is given. आपको 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट गिवन है और आपको जो इफेक्ट लेना है वो इफेक्ट 1 अप्रैल 2021 से इफेक्ट लेना है आपने। ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और WCR कह लो या रिजर्व फंड कह लो, एक ही बात है। 90,000 रुपए आपको गिवन है। ओके, कुछ मल्टीपल केसेस दिए हुए हैं आपको। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। और फर्स्ट केस है केस 1। फर्स्ट केस है when no information as to claim is given. When no information as to claim is given. बेसिकली आपके पास एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी कर लिया है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये होता है जो एम्प्लॉइज बेसिकली एम्प्लॉयर से क्लेम करते हैं अगर उनको एम्प्लॉयर से या नौकरी करते समय कोई चोट लग जाए या कोई डैमेज हो जाए, फिजिकल डैमेज हो जाए, मेंटल डैमेज के भी हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिलते हैं एम्प्लॉइज को। तो जो क्लेम करते हैं वो कंपनी के लिए, फर्म के लिए लायबिलिटी होती है। तो फर्म इसलिए कुछ रिजर्व बना लेती है जिससे वो इस लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सके या पे कर सके, एडजस्ट कर सके। ओके, तो जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई यहाँ पे, यानी ओल्ड रेशियो चेंज होके न्यू रेशियो बना, तो फर्म का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। और यहाँ पे जितने भी पुराने रिजर्व्स वगैरह होते हैं वो सारे राइट ऑफ हो जाते हैं, खत्म होते हैं। लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ केसेस का ध्यान रखना होता है। तो वही केसेस हम यहाँ पे बारी बारी देख रहे हैं। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करी हुई है। अब केस 1 हमारा क्या कहता है, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। मतलब कंपनी ने रिजर्व बनाया हुआ है पर कंपनी के पास कोई क्लेम की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, यानी कोई क्लेम वगैरह आया ही नहीं कंपनी के पास। तो बेसिकली इस फंड को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। अब राइट ऑफ करने के लिए यानी खत्म करने के लिए आप हमेशा ओल्ड रेशियो का यूज करोगे, हमेशा ओल्ड रेशियो का। तो जो पुराने रेशियो का आपके पास जो था 4:3:2, इसी रेशियो में आप इनको राइट ऑफ करोगे। और यही चीज आप ध्यान रखना, मान लीजिए कोई नया पार्टनर आता है तो उसमें भी आपको ये जितने भी पुराने रिजर्व्स हैं, ये फंड है, ये सारे राइट ऑफ करने होते हैं। प्रीवियसली हमने कई सारी क्लासेस में इन बातों को रिपीट किया हुआ है। तो वहां पे भी आप सेम चीज यूज करेंगे कि ओल्ड रेशियो का यूज करते हुए आप इन सारे रिजर्व्स को राइट ऑफ कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इस WCR को राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ की एंट्री देख लेते हैं। देखो, इनिशियली जो भी लायबिलिटी है, यानी हमारा जो
WCR है, इसका नेचर क्या होता है? क्रेडिट। इसे खत्म करने के लिए यानी राइट ऑफ करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। सिंपल। तो हम यहां पे एंट्री कर लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। अब जो पार्टनर्स थे, यहां पार्टनर चेंज नहीं हुए, लेकिन हम ये बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो आपका 432 है, तो 2A कैपिटल अकाउंट, 2B कैपिटल अकाउंट, 2C कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ये रिजर्व बढ़ जाएगा। अमाउंट है आपके पास 90,000 अगर, और 432, तो एग्जैक्टली 40,000, 30,000 एंड 20,000। नरेशन लिखनी है, नरेशन लिख दो। बीइंग ट्रांसफर या ट्रांसफर ऑफ WCR टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। खत्म, केस खत्म। नाउ केस 2 देखो। केस 2 क्या कहता है? केस 2 ये कहता है कि व्हेन देयर इज नो क्लेम। तो क्वेश्चन बोल रहा है, अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है आपके पास, और इंफॉर्मेशन ये है कि भाई कोई क्लेम नहीं है। तो चाहे हमारे पास इंफॉर्मेशन हो या हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो, दोनों ही केसेस में हम क्या करेंगे? अपने WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को राइट ऑफ कर देंगे। तो यहां पे आप लिख सकते हो बिल्कुल सेम एज केस 1। तो अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो बिल्कुल आप जो केस 1 में आपने काम किया है वो केस 2 में करोगे। ओके, नाउ अब समझते हैं आगे केस 3 को। केस 3 कहता है व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000। तो आप कह रहे हो W यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपको दिया हुआ है 45,000। तो दिस इज अ लायबिलिटी टू फर्म। फर्म को ये अमाउंट पे करना है। लायबिलिटी है, लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो आप इसे क्रेडिट कर लोगे। अच्छा, ये पैसा एडजस्ट कहां से होगा? ये जो है आपने रिजर्व बनाया था 90,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, वहां से एडजस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन एनी केस डेबिट ही होगा। ध्यान से सुनो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन एनी केस, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है फर्म, तो राइट ऑफ आप करोगे। राइट ऑफ करने के लिए आप इसको हमेशा डेबिट करोगे। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ केस कि कहां कहां आपका ये किस किस सिचुएशन में कैसे राइट ऑफ होगा। मींस अगर क्लेम है तो पहले क्लेम एडजस्ट करोगे, उसके बाद अगर फंड कुछ बचता है तब आप पार्टनर्स में से बांट लोगे। सिमिलरली इन दिस केस, तो WCR अकाउंट डेबिट 90,000 और WC क्लेम अकाउंट ये है 45,000। 45,000 तो क्लेम में एडजस्ट हो गया। अभी भी आपके पास फंड का बैलेंस कितना बचा? 45,000 और बचा। तो वो कौन ले जाएंगे? वो ले जाएंगे पार्टनर्स। एज कैपिटल अकाउंट, 2B कैपिटल अकाउंट एंड 2C कैपिटल अकाउंट। अच्छा, रेशो वही है 432, आप उस रेशो में इसको बांट लोगे।
चलो ये आपका आ जाएगा 20,000, 15,000 और 10,000। नरेशन वही, बीइंग ट्रांसफर ऑफ सरप्लस। अब जो बचा है उसी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो यानी जो बच गया उसको बोला सरप्लस। सरप्लस WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप लिख लेना पूरा इसको। केस 4 देखो, केस 4, केस 4, when a claim on account of workman compensation is 99,000। तो जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो आ गया वो 99,000 रुपीज का आ गया, और रिजर्व तो आपने सिर्फ जो बनाया है वो 90,000 का बनाया है। तो इस केस में देखो हमारा जो क्लेम है ना, वो क्लेम जो है वो ज्यादा हो गया हमारे रिजर्व से। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बोला इन एनी केस WCR अकाउंट तो डेबिट होने ही वाला है 90,000। अच्छा, W क्योंकि ये फर्म के लिए लायबिलिटी है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो WC क्लेम अकाउंट 99,000 आपका क्रेडिट हो गया। अब आप डिफरेंस अगर देखो तो डिफरेंस 9,000 का है। ये जो डिफरेंस है, अब ये पार्टनर के लिए एक तरह से डायरेक्ट लॉस हो गया। ये पार्टनर के ही कैपिटल अकाउंट में जाएगा पर डायरेक्टली नहीं जाएगा। तो ये सबसे पहले कहा जाएगा फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, तो वहां पे हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं और उस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और आपने इस पैसे को यहां डाल दिया 9,000 को, बैलेंसिंग फिगर आपने करके डाला, और इस 9,000 को ऑब्वियसली जब रिवैल्यूएशन में जाएगा तो वहां से ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करोगे, आगे ट्रांसफर करना है, तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है जब ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा। यहां लिखेंगे हम टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रांसफर कर रहे हो, और डेबिट में कौन हो जाएंगे, पार्टनर्स। लिख ही देते हैं ऐसे। इस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट डेबिट डेबिट। अमाउंट कितने का है, 9,000 का। इनका जो ओल्ड रेशियो कितना है, 4:3:2। इसमें आप बांट लोगे तो 4,000, 3,000 एंड 2,000। और यहां नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग लॉस ऑन revaluation ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाली नरेशन तो आया हो, आप खुद ही लिख लो। आओ, तो ये हमारी एंट्री हो गई। यहां पे हमने टोटल 2 एंट्रियां करी, फर्स्ट और सेकंड। तो पहली एंट्री थी वर्कमैन कंपनसेशन को एडजस्ट करने की, और दूसरी एंट्री थी हमारी जो क्लेम के थ्रू हमें जो लॉस हुआ उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री हुई है, केस जो हमारा है वो केस 5,
और केस 5 क्या कहता है? कहता है भाई क्लेम आ गया, क्लेम आ गया 90,000 का। ध्यान से समझना इसको। अब ये जो क्लेम है 90,000 का, ये हमारे एग्जैक्ट इक्वल है जितना हमने रिजर्व बनाया था। तो क्या हमारे पास कोई सरप्लस बैलेंस बचेगा पार्टनर को देने के लिए? नहीं बचेगा। भाई देखो, हमने जो रिजर्व बनाया है वो भी 90,000 का है, हमारा क्लेम भी 90,000 का आ गया। तो ना हमें लॉस हुआ केस 4 में जैसे हमें लॉस हुआ था, ना हमें लॉस हुआ, ना ही हमें ये जो सरप्लस बैलेंस बचा रिजर्व का कि पार्टनर से बांट दें, उतना ही क्लेम आया जितना हमने रिजर्व बना रखा है। इन एनी केस WCR अकाउंट डेबिट 90,000 और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000। नरेशन वही सेम, बीइंग ट्रांसफर ऑफ या एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम फ्रॉम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बिल्कुल सिमिलर एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड है, उसकी एडजस्टमेंट देखेंगे। तो हम लोग इलस्ट्रेशन 7 करने वाले हैं नई बुक से, पुरानी बुक से इलस्ट्रेशन 8 है। गौरव, सौरभ और कबीर, इसको मैंने शॉर्ट में लिख लिया GSK। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। तो गौरव, सौरभ, कबीर ने नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया है 2:3:4 with effect from 1st April 2021, an extract of their balance sheet as on 31st March 2021 is आपको बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2021 को। यहां पे कहता है कि लायबिलिटी में आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 है और इन्वेस्टमेंट आपको असेट साइड में दे रखी है। और देखो ये बोलता है एट कॉस्ट, समझेंगे इसको, 2 लाख रुपए। ये लायबिलिटी है और ये असेट्स है। तो ये हमने क्वेश्चन से उतार लिया। 5 केस है आपके पास, पांचों केस को ध्यान से समझेंगे। एट कॉस्ट का मतलब इन्वेस्टमेंट का होना मींस जितने में आपने इसको परचेज किया, हिस्टोरिकल कॉस्ट इसे हम बोलते हैं, जितने में आपने इसको एक्वायर किया था इस इन्वेस्टमेंट को, आपकी कॉस्ट, वो ये इन्वेस्टमेंट यहां पे खुला हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व, फंड या रिजर्व, ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है और उसमें हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए, तो उस लॉस को एडजस्ट करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। सेम वही चीज, फर्म अगर रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो जो ये रिजर्व है हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। बट राइट ऑफ करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमें मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की क्या है और क्या हमें उस पर लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो पहले उस लॉस को इस रिजर्व से एडजस्ट किया जाएगा और उसके बाद हम जो सरप्लस बचेगा वो ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलो भाई केसेस को देखते हैं फटाफट। केस 1, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। यस, बिल्कुल सही समझे। सेम वही काम करना है, बिना किसी देरी के इसको राइट ऑफ कर देना है, अपने रिजर्व को राइट ऑफ कर देना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू G टू S टू K कैपिटल अकाउंट।
जी गौरव, एस सौरभ, के कबीर। 18,000 और इस 18,000 को आप बांटोगे ओल्ड रेशो में 432, तो ये आ जाएगा 8,000, 6,000 एंड 4,000। नरेशन आप लोग खुद लिख लेंगे, इतने होशियार आप लोग हैं। केस 2 को देखते हैं। केस टू में देखो कह रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। तो मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 2 लाख है, और बुक वैल्यू भी कितनी है, 2 लाख। यानी आपको ना कोई लॉस हुआ ना कोई गेन। तो सेम हम क्या करेंगे यहां पे, बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री सेम एज केस 1 करने वाले हैं, क्योंकि जब कोई लॉस ही नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज ही नहीं होगा। यूज नहीं होगा तो सेम एग्जैक्टली एंट्री जो आपने ऊपर वाले में करी है वैसे ही होगी। केस 3 देखो। केस 3 क्या कहता है? केस 3 कहता है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। ध्यान से देखना, मार्केट वैल्यू है 1,91,000 और बुक वैल्यू जो है वो बैलेंस शीट में गिवन है 2 लाख। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना, लॉस हो गया, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। और वो कितने का हुआ आपको लॉस, 9,000 रुपए का लॉस हो गया। इस लॉस को आप कहां से एडजस्ट करोगे, जो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट दिया हुआ है ना, रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट में, कितने का, 18,000 का। आपको जो रिजर्व दिया है वहां से आप इसे, इस लॉस को एडजस्ट करोगे, और ये लॉस एडजस्ट करने के बाद आपके पास सरप्लस अमाउंट बच जाएगा अगेन 9,000 का। ये कौन ले जाएगा, ये ले जाएंगे पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो वही सेम बिल्कुल, इन एनी केस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन होता है तो हमेशा राइट ऑफ होगी, और राइट ऑफ करने के लिए आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का हुआ भाई, 18,000 रुपए, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000। तो जो लॉस हुआ ये इन्वेस्टमेंट के नाम का वो आपने लिख दिया, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000 रुपी। जो सरप्लस अमाउंट बचा वो पार्टनर्स ले जाएंगे, गौरव, सौरभ, कबीर। किस रेशो में, ओल्ड रेशो 4-3-2। बांट दो भाई फिर से, 4,000, 3,000 एंड 2,000। तो दिस इज केस 3। केस 4 को देखते हैं। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000, मार्केट वैल्यू 2,18,000 और बुक वैल्यू क्या है भाई, 2 लाख। भाई ये तो नुकसान होने के बजाय मुनाफा हो गया, गेन हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं गेन ऑन इन्वेस्टमेंट 18,000, इसको लिख लेते हैं। इसकी एंट्री देखते हैं। अब जब हमारे को कोई लॉस नहीं हुआ तो इसका मतलब जो रिजर्व आपने बनाया है, कौन सा रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट जो आपने बनाया है डेबिट, आप इसको क्या करोगे, 18,000 रुपये आपने डेबिट कर दिया, कोई लॉस ही नहीं हुआ, तो क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ओल्ड रेशो में इसको ले जाएंगे, राइट ऑफ कर देंगे, तो गौरव सौरभ कबीर। कितने रुपए हैं, 8,000, 6,000 एंड 4,000। नरेशन आप लोग लिख लेना खुद ही। अब इसमें एक चीज हुई है कि मार्केट वैल्यू 2,18,000 की थी, बुक वैल्यू 2 लाख की थी, फर्म को गेन हो गया, तो जो गेन है ना रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय, इसको भी आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। जैसे लॉस हुआ था तो उसको भी ट्रांसफर करना था, है ना, तो इस गेन को भी आप ट्रांसफर करोगे उस नए अकाउंट में जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसको आप ट्रांसफर कर दोगे। सेकंड एंट्री, एक एंट्री ये हो गई, सेकंड एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, तो जब भी असेट इंक्रीज होती है बच्चे तो क्या होती है, डेबिट। असेट अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट एक असेट है इसलिए डेबिट हुई, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 रुपीज, 18,000 रुपीज। और ये जो गेन हो गया, इस गेन पे इवेंचुअली राइट किसका है, हक किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का इन ओल्ड रेशियो। तो इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट गेन को आप क्या करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे। तो ये रिवैल्यूएशन यहां पे क्रेडिट है, ट्रांसफर करने के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट टू जी एस के 18,000 और ओल्ड रेशो वही है 432, बढ़ जाएगा 8,000, 6,000, 4,000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक कंप्लीटली एक डिफरेंट एंट्री है, और ये जो गेन हुआ उस गेन को ट्रांसफर करने की एंट्री बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। ओके, आप कहते सर आप हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, सिंगल एंट्री कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 टू पार्टनर्स, सर प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो डायरेक्टली, नहीं। जब रिकंस्ट्रक्शन होता है तो उस समय हम एक अकाउंट बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जहां पे इन सभी चीजों को हम एडजस्ट करने के बाद नेट इफेक्ट को ले जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। अभी हम नेक्स्ट क्लास में रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही बनाना सीखेंगे और वहां से जर्नल एंट्री को भी सीखेंगे। फिलहाल इन्वेस्टमेंट रिजर्व, फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ये टॉपिक्स आ गए, तो मैंने आपको उसी के साथ हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया। लास्ट केस देखते हैं, हमारे पास केस 5 है। केस 5 में क्या होता है, मार्केट वैल्यू आपके पास है 1,73,000, ओके, और जो बुक वैल्यू थी वो 2 लाख की है। तो देखो भाई लॉस हो गया, आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि हमें यहां लॉस हुआ है। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट जो मेरा आया है वो आ गया, मेरा कितने रुपए का आ गया, 27,000 रुपए का लॉस हो गया। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस लॉस को फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यही तो पर्पस है इसका। लेकिन वो आपने कितने का बनाया है, वो तो सिर्फ आपने 18,000 का बनाया है, मींस 18,000 यहां से एडजस्ट हो जाएंगे, इसके बाद भी आपके पास कुछ ना कुछ बैलेंस बच जाएगा लॉस का। तो वो कहां जाएगा, सेम अभी हमने गेन को ट्रांसफर किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में,
तो जो एक्सेस लॉस है इसको भी आप कहां ले जाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाओगे। चलो एंट्री करते हैं। एंट्री फर्स्ट, इन एनी केस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये हमेशा डेबिट होगा। और ये कितने रुपए का है, 18,000 रुपए का है। अच्छा, लॉस कितने का हुआ, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट लॉस हुआ 27,000 का, तो डिफरेंस आया ये 9,000 का। कहां जाएगा ये, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप ट्रांसफर करोगे, जो ये लॉस है ये इवेंचुअली किसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, वहां एडजस्ट होगा बस। तो गौरव, सौरभ और कबीर, डेबिट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 9,000 रुपी आपने एडजस्ट करने हैं। ओल्ड रेशो 4:3:2, तो 4,000, 3,000 एंड 2,000। सो ये पूरा टॉपिक था हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। नेक्स्ट क्लास में इनको हम जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ करेंगे ट्रीट। इसको हमने अलग से इसलिए पढ़ लिया, कई बार एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं जब हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करते हैं, वहां पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड 2 क्लास रख ली यहाँ पे। होप आप लोगों को क्लियर होगा। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं।